ये जो सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस, ये वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता की एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो बात समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आई थी जब मैंने पहली बार सुनी थी। तो वो लाइन क्या है, आप सबको भी पता होगी, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये बकवास है, क्योंकि आज की दुनिया में इस सब का उल्टा हो रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? रिक्शे वाला है कि नहीं? और उसको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए। मैं भी समझ नहीं पाया था। जब इसके ऊपर बारीकी से एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करी तब जाकर पता चला कि एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है। तो कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है, तभी रिजल्ट आएगा ना। सक्सेस यहाँ है और तुम भाग वहाँ रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं 10 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ, मुझे तो सक्सेस मिली नहीं। तो फंडा क्या है? डायरेक्शन गलत है। कर्म गलत डायरेक्शन में हो रही है। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए कितना आसान है, हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि फल नहीं मिलेगा, कर्म करो फल नहीं मिलेगा, ये सब, जबकि ये नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तो वो किसके लिए बोल रहे हैं? लड़ाई को जीतने के लिए या हारने के लिए? लड़ाई को जीतने के लिए। वो भी एक इतना बड़ा युद्ध, उसे जीतने के लिए बोला गया है, ना कि हारने के लिए। देखिए ये काम करता कैसे है। सबसे पहले देखते हैं कि कर्म क्या है। कर्म 3 लेवल पर होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब, जिसे हम मेहनत बोलते हैं। वो कर्म इम्पोर्टेंस है ही नहीं। जी हाँ, वो मैटर ही नहीं करता। मतलब उसकी इम्पोर्टेंस वाइज मुझसे पूछो, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ स्केल ऑफ 100, मैं कहूँगा 1% है। उसकी इम्पोर्टेंस, बॉडी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, वो मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं अपनी बॉडी से, दोनों एक ही आदमी को मार रहे हैं। एक अपने फ़ायदे के लिए मार रहा है और दूसरा और को बचाने के लिए। बॉडी के लेवल पर दोनों सेम कर्म कर रहे हैं लेकिन माइंड के लेवल पर अलग अलग कर रहे हैं। तो दूसरा जो कर्म स्थल है वो है जो हम बोलते हैं, तीसरा वो है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहाँ है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता वो सही बोल सकता है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। जो सही सोच ही नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्म की बात हो रही है वो यहाँ हो रही है और वो कर्म की है। सोच के लेवल पे जिसकी सोच सही हो गई उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी ही जानी है, उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के मामले में जो मांग रहा है, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छे नंबर चाहिए, मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, मुझे जॉब प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं कभी भी। दूसरी तरफ कुछ मत मांगो लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते जाओ तो उतना मिलेगा जितना हम तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। देखो लाइफ का फंडा क्या है, जब तक जो चीज़ नहीं मिलती तब तक सक्सेस का खेल शुरू नहीं हुआ होता। तब तक यही लगता है कि यही हो जाए बहुत है। एक बार जो खेल शुरू हो जाता है तो इतना आता है कि सोच भी नहीं सकते। बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब वो सही डायरेक्शन में कैसे होंगे? अगर बुद्धि के स्तर की बात करूं तो महाभारत में ये समझाया गया है कि 2 जगह हैं जहां पर हम अपने माइंड को लगा सकते हैं। अपनी बुद्धि को हम 2 जगह लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। पहले तो ये हाथ पैरों की कर्म से ऊपर उठना है। आप जो हाथ पैरों से करते हैं रियल लाइफ में उठा के देख लो, वो मैटर ही नहीं करता है। जो बोलते हैं वो उससे ज़्यादा मैटर करता है लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता। कोई आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं करता, या अंदर कुछ सोच रहा है, बोल कुछ रहा है। जब ये तीनों चीज़ें सिंक हो जाती हैं तो आप सोच रहे हो वैसा आप कर रहे हो, तब मैजिकल होना शुरू हो जाती है, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब वह चीज़ होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है, कुछ बड़ा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता।